बजट से उनकी क्या उम्मीदें हैं। गौतम चोपड़ा जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूं कि इस बार के बजट में क्या खास आ सकता है। टॉप 2 या टॉप 3 आपकी उम्मीदें क्या हैं इस बार, चाहे वो अर्थव्यवस्था से लेकर हो, आपके जुड़े हुए सेक्टर से लेकर हो, या फिर आम आदमी से लेकर हो। ये टॉप 2 टॉप 3 एक्सपेक्टेशंस आपकी क्या रहेंगी इस बार के बजट से? ग्रेट। नहीं, पहले तो धन्यवाद मेरे को अपने प्रोग्राम पे बुलाने के लिए। मैं आपके सवाल का दो पार्ट्स में आंसर करना चाहूंगा। पहले तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी हेल्थ में क्या क्या किया पिछले साल में, जो कि बहुत ही बेहतरीन काम किया, बट उसमें ऑब्वियसली मोमेंटम और लाने की जरूरत है। तो पहले तो जो गवर्नमेंट ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इंफ्रास्ट्रक्चर ABDM बिल्ड कर रही है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो स्टेट मशीनरीज हैं ये सिटीजन्स को इनकरेज करें कि और यूनिक हेल्थ आईडीज यूज किए जाए, डिजिटल लॉकर्स यूज की जाए, बिकॉज ये बैकबोन ऑफ इंडियन हेल्थ स्टैक बनाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि पिछले साल हम लोगों ने देखा कि जैसे जो गवर्नमेंट की योजनाएं थी, जैसे कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और नेशनल हेल्थ मिशन, इनमें काफी आगे बढ़ाया गवर्नमेंट ने। इनफैक्ट PMSSY में तो ऑलमोस्ट 43% की इंक्रीज एलोकेशन हुई थी। एंड ये प्राइमरी पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट आती रहे, एलोकेशन आती रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं लाइक डायबिटीज या हाइपरटेंशन, ये बहुत स्टीप इंक्रीज और राइज पे हैं। तो इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि गवर्नमेंट इनमें और एलोकेशन लाए। अब आते हैं हेल्थ टेक स्टार्टअप के लिए, जो कि अब मेरे लिए और बाकी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पहली बात तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन है मैम, वो ये है कि टू डेमोक्रेटाइज एक्सेस टू गुड क्वालिटी एंड अफोर्डेबल केयर, टेक्नोलॉजी इज द ओनली आंसर। जी, तो गवर्नमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है वो प्रोएक्टिवली डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस को इंटीग्रेट करें पब्लिक हेल्थ सिस्टम में। गौतम जी, आप ग्लूकोमीटर्स बनाते हैं, बीटो कंपनी है आपकी। मैं जानना चाहती हूं कि क्या मेडिकल डिवाइसेस को लेकर इस बार किस तरीके की उम्मीदें आप लगा रहे हैं, कुछ इंसेंटिव्स जिससे अफोर्डेबल मेडिकल डिवाइसेस भारत में मैन्युफैक्चर हो पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अफोर्डेबल हेल्थ केयर के तौर पर इन चीजों की प्राप्ति हो सके। क्या इस उम्मीद से लेकर एक मिडिल क्लास उम्मीद लगा सकता है इस बार के बजट? उम्मीदें तो बहुत हैं इस बजट से। आपने जैसे बोला कि महत्वपूर्ण स्टेप्स खासकर हेल्थ के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लेने शुरू कर दिए थे। अब उसमें मोमेंटम आना बहुत ही जरूरी है। अगर मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री की बात की जाए तो उसमें और बढ़ोतरी लाने की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के लिए उस पूरी प्रोग्राम के अंडर अगर हमें बेटर स्क्रीनिंग करनी है, ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग करनी है और उनकी हेल्थ का ख्याल रखना है, तो कनेक्टेड हेल्थ डिवाइसेज जो कि अफोर्डेबली इंडिया में बन पाए, उसमें और इनकरेजमेंट लाने की जरूरत है, टाई अप्स विद IITs की जरूरत है, फंडिंग लाने की जरूरत है। तो इसमें जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कुछ स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं वो इम्पोर्टेंट है, बट उसमें और वेलोसिटी लानी और मोमेंटम लाना बहुत ही आवश्यक है। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए इसके साथ है कि ये जो हेल्थ टेक स्टार्टअप्स हैं, इनको कैसे प्रोएक्टिवली गवर्नमेंट डिजिटल हेल्थ सोल्यूशंस को पब्लिक हेल्थ सिस्टम में इंटीग्रेट करे कि हम लोगों को फटाफट रूरल इंडिया में हमें एक्सेस मिले और ज्यादा अनटैप्ड मार्केट जो है, जहाँ पे हेल्थ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, वहां तक हम लोग जो टेक डिजिटल सोल्यूशंस हैं हमारे जैसी, वो वहां तक पहुंच पाए, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेस ऑफ केयर को वहां हर एक इंडिविजुअल तक पहुंचा पाए। वैक्सीन को लेकर जब पूरी दुनिया में मारामार मची हुई थी, तो भारत ने अपने दम पर वैक्सीन का न केवल बड़े लेवल पर उत्पादन किया, बल्कि देश के हर नागरिक तक वैक्सीन पहुंचाने का एक बड़ा अभियान भी शुरू किया गया। तो ऐसे में मैं ये जानना चाहता हूं कि जो टारगेट है, जो एक उम्मीद है कि $450 अरब का, उसको फास्ट ट्रैक करने के लिए किस दिशा में कदम बढ़ने चाहिए? तो बिल्कुल अगर आप पिछले कुछ महीनों में भी देखें, फार्मा इंडिया की एक तो डोमेस्टिक डिमांड इतनी ज्यादा है। अगर आप वैक्सीन की भी देखी जाए तो इंडिया में इतनी बड़ी डोमेस्टिक डिमांड है और हमारे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इंडियन सोल्यूशंस और इनोवेशन को लेके जा पाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि अभी तक ज्यादातर हम लोग जेनेरिक दवाइयां जो बनाते गए हैं, बट अब R&D कैपेबिलिटी इंडिया में आ रही है, बट इसको फास्ट ट्रैक या इसमें मोमेंटम लाने के लिए पूरा प्रोग्राम गवर्नमेंट को एक इनोवेशन प्रोग्राम लेके आना पड़ेगा, जिसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। जैसे कि आप देखते हैं US वगैरह में ये बहुत ही अच्छा एक इकोसिस्टम बना हुआ है, जहाँ पे मेडिकल डिवाइसेस, फार्मा एज वेल एज नाउ हेल्थ टेक इंस्टीट्यूशन, हेल्थ टेक डिजिटल सोल्यूशन, जो हमारी जैसी स्टार्टअप्स हैं, वो एक साथ काम कर रही हैं और उसको फैसिलिटेट गवर्नमेंट कर रही है। और इसमें बहुत ही जरूरत है और फंडिंग आए फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें सब्सिडीज मिले टू बी एबल टू कैरी आउट बेटर रिसर्च, better tie-ups with institutions like the IITs, etc. ये पूरा फुल फ्लेज इकोसिस्टम एक प्रोग्राम गवर्नमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा और इसी के बदौलत हमें इस पूरे हेल्थ केयर इंडस्ट्री को हम लोग
और आगे बढ़ा पाएंगे एक साथ मिलकर।